हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आरजेएस 2021 का मेंस का कट ऑफ कितना जाएगा, कितना जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड रहेगा। जैसा कि आपको पता है 28 नवंबर को एग्जाम हुआ है प्री का। और जिस हिसाब से हमारे पास आंसर की आई है उस हिसाब से हम देखेंगे कि लेवल कैसा था एग्जाम का, सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे गए और क्या कट ऑफ जा सकता है 2021 का। उससे पहले हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लेते हैं, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से या किस एक्ट से, किस लॉ से पूछे गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन आए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हर बार की तरह 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी 5 क्वेश्चन आए। सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी से 5 क्वेश्चन पूछे गए। फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से 8 क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन एविडेंस एक्ट से 6 क्वेश्चन पूछे गए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए। आईपीसी हर बार की तरह सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट में रहा। आईपीसी और सीआरपीसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको ऑली बोर्ड का जो मॉक टेस्ट सजेस्ट किया था उसमें भी काफी क्वेश्चंस थे आईपीसी और सीआरपीसी के, तो उसी हिसाब से पेपर आया है आरजेएस 2021 का। तो आईपीसी से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे गए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन लिमिटेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन पूछे गए। और फिर आती है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। हर बार की तरह हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 15-15 क्वेश्चंस पूछे गए, जो ऑलरेडी डिफाइन होता है कि हिंदी ग्रामर से और इंग्लिश ग्रामर से हर बार 30% का पोर्शन है वो प्री में पूछा जाता है, और इस बार भी वो पूछे गए। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से 3 क्वेश्चन आए। रेंट कंट्रोल एक्ट से 4 क्वेश्चन आए। फिर नए लॉ भी ऐड किए गए थे 2021 के जो सिलेबस थे उसमें, जैसे कि पोक्सो हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो पोक्सो एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए। डीवी एक्ट ऑल्सो न्यू एक्ट, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जेजे एक्ट से 4 क्वेश्चन पूछे गए। फिर इंडिसेंट से 1 क्वेश्चन आया। फिर एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ऑफ वुमेन का जो एक्ट था वो भी इसी बार जोड़ा गया था, उसी से भी 1 क्वेश्चन आया था। और दोस्तों, यदि आप आरजेएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ओली बोर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस जुडिशरी। और इसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, एज वेल एज वो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर रखा है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो प्री में वो क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, तो आप अपनी मेंस की तैयारी आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए ऑलीबोर्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आरजेएस के जितने भी सब्जेक्ट है और जो भी सिलेबस है, एज वेल एज आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी वहां पे कर सकते हैं। अब हम समझेंगे आरजेएस 2021 का मेंस का जो कट ऑफ है वो कितना एक्सपेक्टेड होगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। उससे पहले हम 2019 जो लास्ट एग्जाम हुआ था आरजेएस का, उसका कट ऑफ जान लेते हैं। आरजेएस 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 95 के आउट ऑफ नंबर मिले थे, यानी 95 क्वेश्चंस को ही कंसीडर किया गया था। 5 क्वेश्चन को किसी कारणवश नहीं कंसीडर किया गया था, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो 95 में से क्या कट ऑफ था वो हम देख लेते हैं। जनरल का कट ऑफ था अराउंड 60 मार्क्स, ओबीसी 54 मार्क्स, एससी 42 मार्क्स और एसटी 41 मार्क्स। अब हम आरजेएस 2021 का कट ऑफ देखते हैं। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगा, और ये हमने डिसाइड किया है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, और पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। साथ ही साथ ये जो नंबर्स होंगे वो आउट ऑफ 100 हो गए। 2019 में आउट ऑफ 95 कट ऑफ डिसाइड हुआ था, इस बार आउट ऑफ 100 है। और इस बार जो अटेंडेंस रही स्टूडेंट्स की वो भी ज़्यादा रही, पिछली बार से ज़्यादा रही, तो कट ऑफ हमने उस हिसाब से ये डिसाइड किया है। जनरल का कट ऑफ अराउंड 63 रहेगा, यानी जिसके भी मार्क्स 60-65 के बीच में है तो उसके चांस है कि वो आरजेएस मेंस के अंदर बैठ सकता है, मेंस एग्जाम दे सकता है और प्री क्वालिफाई कर सकता है। ऐसा ही ओबीसी के अंदर 58 के आसपास जिसके मार्क्स बन रहे हैं तो उसके चांसेस है कि वो प्री क्वालिफाई कर ले। एससी में 46 के आसपास जिसके नंबर बन रहे हैं तो उसके प्रोबेबली चांस है कि वो प्री क्वालिफाई कर दे और मेंस एग्जाम लिखने का मौका मिल जाए। और एसटी में ये कट ऑफ अराउंड 44 तक जा सकता है। तो ये कट ऑफ जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वो एक्सपेक्टेड रहेगा, और जो मेन हमें परफेक्ट कट ऑफ मालूम चलेगा वो आंसर की और जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आएगा उसके बाद ही पता लगेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।